स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट मैथ सेकेंड, प्रकरण त्रिकोणमिति, प्रसंग 6.1, प्रश्न 6 का पहला। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर थीटा धन बटे कास थीटा धन कास थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये जो बराबर है, बराबर के बाईं ओर वाला लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब बायां पक्ष, और ये जो है दायां पक्ष है। तो हम सब बाएं पक्ष से शुरू करेंगे और लास्ट में दायां पक्ष आ गया तो अपना प्रश्न सिद्ध हो गया। या आप दाएं से शुरू करिए, बाएं को ला दीजिए। सिद्ध करने वाले में लगभग ऐसा ही करते हैं, कुछ का लेफ्ट और राइट का अलग अलग ले करके फिर बराबर सिद्ध करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये तो प्रश्न था, फिर लेफ्ट हैंड लिखा, मतलब बराबर के बाईं ओर वाला। तो कास थीटा के बटे 1 लिख सकते हैं, बाकी जो जैसे है वैसे उतारा। ये भी ऐसे, इसके खाली बटे 1 लिख के। अब तिर्यक गुणा, 1 का साइन स्क्वायर में करेंगे तो साइन स्क्वायर, धन है धन लगाइए, कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये 1 का साइन स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर गुणे 1, धन है धन लगाइए, कास गुणे कास, और फिर नीचे का नीचे यानी कास थीटा गुणे 1। तो देखिए साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, कास गुणे कास कास स्क्वायर, और कास थीटा का 1 में गुणा किया तो कास थीटा। ये सूत्र आपको पता है सौर समीका, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा आपने पढ़ा। तो जहाँ साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर है वहाँ 1 लिखेंगे, तो ऊपर 1 लिखा, नीचे कॉस। 1 बटे कास किसका सूत्र है आपको पता है, नीचे से दूसरा और ऊपर से दूसरा, दोनों एक दूसरे के 1 बटे होते हैं। 1 बटे कास है, ये नीचे से ऊपर से दूसरा है, तो नीचे से जो दूसरा होगा वो सेक है। यानी ऐसा सूत्र पढ़े आप, सेक बराबर 1 बटे कास, यानी जहाँ 1 बटे कास है वहाँ सेक लिख सकते हैं। 1 बटा कास जगह सेक लिखा, और यही अपना राइट हैंड है। या शुरू किए थे लेफ्ट से और पहुँच गए राइट पे। अब दूसरा प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि कास स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए प्रश्न से उतार लिया, इसके बाद बराबर के बाईं ओर वाला वही लेफ्ट हैंड है, या उतार लिया बाईं ओर वाला। ये देखिए एक सर्व समीका है, 1 + tan स्क्वायर, आपको पता है किसके बराबर होता है, अभी पढ़े कितनी बार, सेक स्क्वायर। एक कास स्क्वायर की जगह कास स्क्वायर है, इसकी जगह सेक स्क्वायर। तो फिर अच्छा, यहाँ कोष्टक हटाया गया है, कास स्क्वायर का 1 में गुणा, फिर कास स्क्वायर का tan स्क्वायर में गुणा, फिर 1 का गुणा करेंगे तो वही, और tan का साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, और ये एक गुणा किया है, ये जैसे है वैसे ही, ये भी जैसे वैसे, खाली tan की जगह साइन बटे कास लिख दिया। तो कास स्क्वायर से कट गया, तो क्योंकि tan बराबर साइन बटे कास होता है, तब ये कास स्क्वायर धन साइन स्क्वायर बचा, इसको साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका मान 1 होता है, तो सिद्ध हो गया। या एक ही लाइन में दूसरी भी विधि है, 1 + tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। तो जैसे हम सब पढ़े कास थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1, तो ऐसे कास स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 डायरेक्ट जो है एक ही लाइन में भी आप कर सकते हैं। चाहे ऐसे करिए, या ये देख लीजिए ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट, ये दूसरी लाइन की जगह कास स्क्वायर गुणे, और ये 1 + tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा। तो जब कास थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो जब वर्ग करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर का मान 1, यानी डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1।
तो ये दूसरी विधि है। अब करड़ी में प्रश्न नंबर 6 का तीसरा, करड़ी में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा ऋण टैन थीटा सिद्ध करो। तो ये तो प्रश्न से उतारा। अब बराबर के लेफ्ट का उतारा, या अब अंश और हर की एक ही करड़ी है तो अलग अलग करड़ी लगाया, ऊपर अलग करड़ी नीचे अलग करड़ी। तो या माइनस है ना, माइनस लाना है तो ये माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी किससे, अगर यहाँ प्लस होता ना तब करड़ी में 1 प्लस साइन से गुणा करते हैं, यहाँ माइनस है तो करड़ी में 1 माइनस साइन से गुणा, यानी इसी के आगे जो है लिख देंगे करड़ी में 1 माइनस साइन, यहाँ भी करड़ी में 1 माइनस साइन। देखिए इधर या किया गया, ये सेम टू सेम उतारा गया। और करड़ी में 1 माइनस साइन, करड़ी में 1 माइनस क्यों किया गया, आपने देखा यहाँ माइनस था इसलिए। तब ये तो दो करड़ी का गुणा है तो एक ही बार करड़ी लगाते हैं, और करड़ी के अंदर वाले को गुणा लगा के लिख देते हैं। ऐसे भी करड़ी लगाया एक ही बार, और इन दोनों को अलग अलग कोष्टक में गुणा लगा के लिखा। तो ये 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, करड़ी में ये 2 बार है तो करड़ी हट गई और एक बार बचेगा। तो यह देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में 1 माइनस साइन का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन 2 बार। और ये तो सूत्र है, देख रहे हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के है। यहाँ से देखिए ए धन बी और ए ऋण बी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ए मतलब 1 और बी मतलब साइन, तो 1 का स्क्वायर ऋण साइन का स्क्वायर, वही यह लिखा गया है, 1 का स्क्वायर ऋण साइन का स्क्वायर। यह सूत्र इधर बगल में है। तो 1 का स्क्वायर 1 और इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कास स्क्वायर, ऊपर वाला भी जैसे है वैसे आ रहा है, ये देखा इधर है। ये सूत्र ये साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर की जगह 1 लिखते हैं, तो कास स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसकी जगह कास स्क्वायर लिखा। अब देखिए दोनों जगह स्क्वायर है, करड़ी भी हट गई स्क्वायर भी हट गया, वर्गमूल लेने पर 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, अलग अलग बटे लिख सकते हैं। अरे जैसे ए बटे बी ऋण सी बटे बी है, तो आप कहेंगे कि हर सेम है तो हर को एक बार लिखेंगे और ऊपर जैसे है वैसे उतारेंगे। ए ऋण सी, ए ऋण सी, तो हमें यही मालूम है ए ऋण सी, ए ऋण सी बटे बी। तो ए ऋण सी बटे बी को क्या लिख सकते हैं, अलग अलग बटे, ए बटे बी ऋण सी बटे बी, या ए बटे बी ऋण सी बटे बी। ऐसे इसको भी 1 बटे कास ऋण साइन बटे कास। 1 बटे कास आपको पता है, 1 बटे कास मतलब सेक, और साइन बटे कास मतलब टैन। ये माइनस है तो माइनस, ये अपना आ गया जो है राइट हैंड साइड।